हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा है हमारा चीन। चीन जो कि अभी पूरे देश के घेरे में है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है कि आखिर चीन जैसा विकसित देश क्यों शामिल है अभी भी विकासशील देश की श्रेणी में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चीन से जुड़ी हुई जानिए उन तमाम बातों को, और ये आपके एग्ज़ाम में भी मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा। देखते हैं कि आखिर क्यों है अभी चीन चर्चे में। अमेरिकी चीन के बीच ट्रेड वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जो कि काफ़ी विवादों में रहा। तो कुछ इस प्रकार था उनका ट्वीट। उनका कहा गया था कि दुनिया के तमाम समृद्ध हो चुके देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों से बचने और विशेष तरजीह पाने के लिए विकासशील देश होने का दावा कर रहे हैं। चीन जो कि एक आर्थिक महाशक्ति है, उसे विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा हासिल है। इसलिए अमेरिका की कीमत पर चीन तमाम लाभ उठाता है। विश्व व्यापार संगठन अमेरिका के साथ अन्याय कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट पर चीन काफ़ी खफा है और उसका कहना है कि उसे विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का स्वघोषित दर्जा और उसकी सुविधाओं को छोड़ने की कोई वजह नहीं है। विकासशील देश की तरह मिलने वाली सुविधाओं का लेना उसका मूल अधिकार है। जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि चीन की जीडीपी 14.2 ट्रिलियन डॉलर है और वहीं विकसित देश में शामिल ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी मात्र 1.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तब यह प्रश्न जहन में उठता है कि इसके बावजूद चीन विकासशील देश क्यों। अब हम देखते हैं कि किस आधार या मानक पर कोई देश विकसित या विकासशील की श्रेणी में आता है। विश्व व्यापार संगठन में विकासशील या विकसित देश की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है और ना ही सदस्य देशों के लिए कोई मानक ही तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से किसी देश पर निर्भर करता है कि वह खुद को किस श्रेणी में रखना चाहते हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य राष्ट्रों में से 2/3 देश अपने आप को विकासशील देश मानते हैं। डब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए अल्प विकसित देशों को भी मान्यता देता है। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ जानने योग्य बातें हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि विकासशील और विकसित देशों का क्या क्या मानक है। वर्ल्ड बैंक ने विकसित देशों के लिए 12,055 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का मानक तय कर रखा है, जिसके अनुसार चीन की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 8,690 यूएस डॉलर है, जो कि वर्ल्ड बैंक के पैमाने से थोड़ा कम है। और इसी मानक के अंतर्गत चीन विकासशील देशों की सुविधा प्राप्त करता है। जहां चीन की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 8,690 यूएस डॉलर है, वहीं हमारे भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1,830 यूएस डॉलर है। इसलिए भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है। 1980-90 में चीन गरीब राष्ट्र हुआ करता था, परंतु अब विकसित हो चुका है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ को एक दस्तावेज सौंपा था, जिसमें उसने चीन को विकासशील देश का दर्जा न दिए जाने को लेकर दलीलें दी थीं। यह सारा मुद्दा देश विकसित है या विकासशील या डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है। तो अब हमें डब्ल्यूटीओ को जान लेना चाहिए। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1955 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पास्कल लैमी हैं। डब्ल्यूटीओ विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण मानक तय किए हैं, जिससे यह देश यानी कि विकासशील देश दुनिया भर में व्यापार के अवसर बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं।
अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तमाम चर्चाओं को देखते हुए एक बात तो साफ है कि चीन का विकासशील देश का तमगा सिर्फ विश्व व्यापार संगठन की विशेष छूट तथा तरजीहों को हासिल करने के मकसद से है। इसके अलावा चीन इन छूटों के जरिए कई देशों के साथ व्यापार में भी सहूलियतें लेता आया है। लेकिन अब जबकि दुनिया के सारे देश कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इससे चीन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, चाइना का ट्रेड वॉर किस देश के साथ चल रहा था? ए अमेरिका, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया और डी उत्तर कोरिया। दूसरा क्वेश्चन है, WTO की स्थापना कब हुई? ए 1993, बी 1994, सी 1995 और डी 1996। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।